नमस्कार दोस्तों एवं विद्यार्थीगण, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 11th एग्जाम 2022 के लिए हिंदी का वैसे सब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं जो आपका देखिए सभी कॉलेज में अलग अलग तारीख को यह एग्जाम लिया जा रहा है। तो आपको हिंदी के पेपर में सभी क्वेश्चन मिलेंगे 100% गारंटी के साथ बोलते हैं। और आपको कोई भी प्रश्न को हम आपको याद करने नहीं बोलेंगे, हम आपको यहाँ पर समझा देंगे। आप नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका एक पार्ट और भी बनाएंगे। इसमें जितने क्वेश्चन बताने हैं आपको वो सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि राधा को चंदन भी विषम क्यों महसूस होता है। राधा को चंदन भी विषम क्यों महसूस होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है राधा श्री कृष्ण के वियोग में विदग्ध हो गई है, अतः विदग्धता नायिका के लिए चंदन का शीतलता प्रदान करने वाला लेप भी विषम हो गया है। विरह की ज्वाला के कारण ही राधा को चंदन विषम प्रतीत होता है। तो इसके कहने का क्या अर्थ हुआ कि जो है ना, राधा श्री कृष्ण के प्रेम में उससे वियोग है, अर्थात उससे अलग हो गया है। उससे अलग होने के कारण उसे प्रेम रूपी कष्ट सता रहा है। उस कष्ट के कारण उसे वह चंदन जो शीतलता अर्थात ठंडक उत्पन्न देता है, उसका लेप भी उसे जो है ना बिरह के समान लग रहा है। और वह ज्वाला के कारण ही राधा को जो है ना चंदन भी जो है ना विषम प्रतीत होता है। देखिए, चंदन तो होता है शीतलता प्रदान करने वाला। अगर आप का चंदन का लेप लगा लेते हैं तो आपका मन ठंडा रहेगा, आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। लेकिन राधा को वह चंदन भी उस विषम परिस्थिति में, कौन सी विषम परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में वह कृष्ण से वियोग हुए हैं, तो उस परिस्थिति में उसे चंदन भी विषम महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात हम आपको बताना भूल गए कि यह जो क्वेश्चन लिया गया था यह विद्यापति के पद से लिया गया था। इसमें पूछा जाएगा कि विद्यापति के पद से लिया गया यह प्रश्न है, अर्थात पद के जो कवि हैं वह विद्यापति हैं, जिसमें उन्होंने कृष्ण एवं राधा के प्रेम के बारे में संपूर्ण रूप से लिखा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कबीर के पद से लिया गया है कि कबीर ने संसार को बौड़ाया हुआ क्यों कहा है। बौड़ाया हुआ का मतलब होता है पागल क्यों कहा है। कबीर ने इस संसार को देखा और कह दिया यह संसार तो पागल है, लेकिन क्यों कहा है उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर है इसका, कबीर ने संसार को बौड़ाया हुआ इसीलिए कहा है क्योंकि इस संसार के लोगों को सच सहन नहीं कर पाते। इस संसार के लोग जो हैं वह सत्य को सहन नहीं कर पाते, उसको सह नहीं पाते हैं और ना ही उस पर विश्वास करते हैं। उन्हें झूठ पर जल्दी विश्वास हो जाता है। अगर आप उसके सामने सच बोलेगा तो वो आपको मारने दौड़ेगा, लेकिन अगर आप झूठ बोल दीजिए तो आप पर वह विश्वास कर लेगा, वो भी तुरंत। कबीर संसार के लोगों को ईश्वर और धर्म के विषय में सत्य बातें बताते हैं। धर्म और ईश्वर के बारे में जो है ना वह सही ज्ञान देते हैं, लेकिन यह सब बातें परंपरागत ढंग से भिन्न है, इसीलिए लोगों को यह सब अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए कबीर ने इस संसार को बौड़ाया हुआ या पागल कहा है, क्योंकि अगर आप उसके सामने सच बोलिएगा तो वो आपको काट देगा, अगर आप उसके सामने झूठ बोलिएगा तो वो आप पर विश्वास कर लेगा। तो ये इसीलिए कबीर ने इस संसार को बौड़ाया हुआ कहा था। इतना बात है तो आपको दिमाग में ऐसे भी आ जाएगा, आप लिख सकते हैं ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा अपने सच्चे प्रीतम के साथ किस तरह रहने को तैयार है। यह मीराबाई के पद से लिया गया प्रश्न है कि मीरा जो है ना, मीराबाई अपने सच्चे प्रीतम में यहाँ पर जो है ना श्री कृष्ण जी हैं, तो उसके साथ वह किस तरह से रहने को तैयार है। तो मीरा जी अपने सच्चे प्रीतम के साथ, श्री कृष्ण के साथ हर प्रकार की परिस्थितियों में रहने के लिए तैयार है। अर्थात आप किसी का सच्चे प्रीतम हैं, भक्त हैं, आप चाहते हैं कि हमको कोई भी कष्ट मिले, हम अपने गुरु के साथ, हम अपने प्रीतम के साथ, यहाँ तो प्रीतम है तो अपने प्रीतम के साथ रहने को तैयार है। कहते हैं कि अगर वह जो भी हमें खाने के लिए देगा प्रीतम, हम वही खाएंगे, उसी से मीरा अपनी भूख की तृप्ति करेगा, भूख को मिटाएगा।
प्रियतम, उसके प्रियतम कृष्ण उसे जो पहनने को लिए भी देगा उसे ही वह पहनेगा, और जो स्थान उसे रहने के लिए भी दिया जाएगा वह उसी स्थान पर रहने के लिए तैयार है, और उसे बेच भी अगर दे, ऐसा परिस्थिति अगर श्री कृष्ण मीराबाई को बेचना भी चाहे तो मीराबाई को यह कबूल है। उस परिस्थिति के अनुसार वह अपने आप को बिक भी सकती है, बिक भी सकती है। तो इसका था ये आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है, अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपको गंभीरता से देखना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना अंग्रेजी शासन के लिए लेकर है कि अंग्रेजी शासन से किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचा, वो सभी बातें को पूछा भी जाता है, क्योंकि वो उन्होंने से, क्योंकि उसी के वजह से जो है ना भारत की ऐसी दुर्दशा हो गई थी। तो इसमें क्वेश्चन बनेंगे, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि सहजोबाई के मन में उसके आराध्य की कैसी छवि बसी हुई थी, अर्थात वह श्री कृष्ण के, ये भी पद ही है सहजोबाई के पद, इसमें श्री कृष्ण के प्रति, उसके आराध्य के प्रति उसका कैसा मन में भाव था, विचार था, छवि बसी हुई थी, उसी को लिखना है। तो संत कवित्री के मन में बाल कृष्ण की एक ऐसी मंजूल छवि बसी हुई थी, बहुत ही आकर्षक छवि बसी हुई थी, जिसमें वह माथे पर मुकुट, उससे लटकती हुई झालर, माथे पर तो मुकुट था, उससे लटकता हुआ एक झालर था, झालर की लड़ियां था, कानों में कुंडल था, घुंघराले लटे थे, नाक में मोती का ब्लॉक तथा पैरों में निपुण घुंघरू युक्त पायल धारण किए हुए हैं। ये सभी जो है ना सजावटी के समान है, वह सभी से परिपूर्ण है, और ताता थैया की लय पर नाच रहे हैं। उनका यह बाल रूप देखने वाले को भी रिझाने पर बाध्य कर देता है, अर्थात उसको मोहित करने पर भी बाध्य कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन सारी सुविधाओं से तो युक्त है, फिर भी यह कष्ट कर रहे हैं क्यों? फिर भी यह कष्टदायक है क्यों? यहाँ पर कष्टदायक है क्यों? अंग्रेजी शासन जो है ना सारी सुविधाओं से युक्त है, फिर भी यह कष्टदायक है क्यों? तो इसका आंसर है, अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, ये तो आपको भी पता है कि व्यापार करने आए थे, और धीरे धीरे यहाँ के शासक बन बैठे, और अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों के लिए, अपने व्यापार के हित के लिए ध्यान में रखकर उन्होंने है ना रेल का निर्माण किया, सड़क बनवाया, स्कूल कॉलेज बनवाया। क्यों बनवाया? तो वह अपने हितों के लिए, वह अपने लिए बनवाया था, ताकि जो है ना भारत का सामान रेलगाड़ी से ढोकर ले जाए, जो सोने की चिड़िया कहलाया था, जो सोने की चिड़िया कहलाता था। तो यहाँ पर आप और देख लेंगे, देखिए स्कूल कॉलेज बनवाया, कल कारखाने बनवाया। क्यों बनवाया? कि भारत के लोगों को उसमें काम कराएंगे, उससे मुनाफा कमाएंगे, अस्पताल आदि का निर्माण किया। साथ ही उन्होंने धन उगाई, धन को वहाँ से बहुत सारा को लूट लिया, संपत्ति का दोहन किया माध्यम के लिए यहाँ, अतः प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके इंग्लैंड का खजाना भरता गया। अर्थात भारत के पूरे संसाधन को उन्होंने लूट कर अपने इंग्लैंड के खजाना को भर रहा था। ब्रिटिश शासन जो था ना अंग्रेजी, वह पूरे लूट रहा था भारत को। और कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश टैक्स के बोझ के नीचे दबकर निर्धन से निर्धन होता गया। इसीलिए कभी हरिश्चंद्र ने मुख्य सुख सुविधा देने वाले अंग्रेजी शासन को भी कष्टदायक ही माना। अर्थात कहने का अर्थ है कि भले ही वह हमारे लिए रेलगाड़ी बना दिया, स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, वो तो हमारे लिए ये थोड़ा सा सुख देकर हमारे देश के गड़े हुए सोने चांदी एवं बहुत सारे संपत्ति को उन्होंने लूटकर अपने देश के खजाने में भर रहा था, जिस कारण से वह सारी सुविधाओं से युक्त होने के बावजूद भी वह कष्टदायक था। तो ये थे क्वेश्चन। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, इसके पीछे क्या कारण था? तो हल्कू की आत्मा में जबरा जैसे कुत्ते के लिए प्रेम उमड़ पड़ा था। उसको अपनी दीनता से कोई कष्ट नहीं था, यह तो जबरा के लिए चिंतित था। उसके मन में जबरा की मित्रता ने सर्वभूतेषु का पवित्र भाव पैदा कर दिया था। अब वह प्राणी मात्र को अपने समझने लगा था, ऐसी भावना उसके मन में उनकी अपनी दीनता के कारण हुई थी। अर्थात जो है ना हल्कू की आत्मा का एक अणु प्रकाश से इसीलिए चमक रहा था क्योंकि उसके पास एक जबड़ा था, जिसका जो कुत्ता था वो उसका नाम जबड़ा था। तो उसके प्रति उसे प्रेम उमड़ रहा था, क्योंकि उस समय ठंड था, पूस की रात का यह क्वेश्चन है। तो वह ठंड था, तो ठंड से जो है ना वह कुकुर रहा था, कुत्ता जो है ना कुकुर रहा था।
तो उस पर उन्होंने दया आया, उसकी दीनता आई और उन्होंने उसके लिए जो है अपने मित्रता की भाव को बनाए हुए उन्होंने उसे भी जो है ना आग के नीचे दिया था कि तुम भी सेक लो, थोड़ा गर्म हो जाओ, बहुत ही ठंड है। तो ये इसीलिए एक अनोनू प्रकाश उसके लिए चमक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो आप बताने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपके ऑब्जेक्टिव के लिए हैं। इसमें से आपको 5-7 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाएगा कि जिसके लेखक के नाम का। तो देख लीजिए, यहाँ पर पूस के रात का लेखक प्रेमचंद जी हैं, कविता की परफकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आंखों देखा कदर का विष्णु भट्ट, गोडसे वर्साईकर हैं। ये सब आपको याद ही कर लेना है, ये सब आ जाएगा, आपको समय है अभी। बेजोर गायिका लता मंगेशकर तो कुमार गंधर्व। चलचित्र का क्या है कवि या लेखक कौन है? तो सत्यजीत राय। मेरी वियतनाम यात्रा तो भोला पासवान शास्त्री। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती। ये सब याद रखना है आपको। उत्तरी स्वप्न पड़ी हरि क्रांति फणीश्वर नाथ रेणु। एक दीक्षांत भाषण हरि शंकर परसाई। और सूर्य तो आंदोलन स्मेकल। ये सभी आपको याद रखना है कि कवि कौन थे। पूस की रात तो प्रेमचंद। इस तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद 11वां अध्याय है भोगे हुए दिन मोहरुनिसा परवेज। इसके लेखक हैं और गांव के बच्चे की शिक्षा कृष्ण कुमार हैं। तो ये सब जो थे गद्यखंड के लेखक थे। तो अब चलिए काव्यखंड के कवि के बारे में जानते हैं। तो पद के लिए आपको याद रखना है विद्यापति, कबीर, मीराबाई, सहजोबाई। तो दो जिसमें बाई आपको दिखाई पड़ेगा और कबीर और विद्यापति उसका पद होगा। कहेगा पद के लेखक कौन है, कवि कौन है? तो विद्यापति या कबीर या मीराबाई या सहजोबाई, ये चारों पद लिखे थे अपना अपना। नेक्स्ट है भार दुर्दशा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये याद रखना आपको कि भार दुर्दशा के कवि कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। झंकार के कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। तोरती पत्थर का सूर्यकांत त्रिपाठी। ये सभी आपको याद ही रखना। उसके बाद है 8वें बहुत दिनों के बाद नागार्जुन, गालिब, त्रिलोचन, जगन्नाथ। तो इसका हो जाएगा केदार सिंह नाथ। तो इसमें भी केदारनाथ। ये इस तरह से याद रखना है। बहुत दिनों के बाद नागार्जुन, पृथ्वी, नरेश सक्सेना, मातृभूमि, अरुण कमल। ये सभी जो है ना इसके कवि थे। और जाके यहाँ पर आप बात आती है कि प्रतिपूर्ति जो है ना पागल की डायरी, लूसून, नया कानून, शहादत हसन मंटो, सफ़ेद कबूतर, न्यूयन क्वांगथान। तो ये थे, ये सभी को याद कर लेना है। अगली वीडियो में हम आपको और भी क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस तरह का वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी विषय का वीडियो आपको मिलता रहेगा।